सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी व्लॉग। आज ये आप लोग बाइक देख सकते हैं। ये है KTM की RC 125 BS6 2023 मॉडल। आप देख सकते हैं क्या ही खतरनाक जो लुक लग रहा है ना इसका। मतलब मेरे को हमेशा से KTM से एक चीज़ की शिकायत रही है कि आप कलर स्कीम जब भी निकालते हैं तो 125 को सबसे खतरनाक कैसे निकाल लेते हैं और 200 और 390 का क्यों नहीं निकालते। अब जैसे ये देख सकते हैं यहाँ पे 200 है, 125 है। ये देखो कितनी खतरनाक लग रही है। मैट ब्लैक टैंक है, पूरा ब्लैक फिनिश है, उसके ऊपर ऑरेंज का फिनिश है। भाई साहब क्या लग रही है। मतलब मेनली इसका जो कलर रखा गया है वो ब्लैक में रखा गया है, तो कितनी अच्छी लग रही है। अब इसी के साथ अगर मैं 390 देखो, यहाँ पे आप 390 देख सकते हैं। 390 इतनी अच्छी नहीं लग रही है जितनी ये लग रही है। और अगर वही आपको 200 दिखाऊँ तो ओनली 200 आप देख सकते हैं। 200 भी उस लेवल में नहीं अच्छी लग रही जिस लेवल में ये अच्छी लग रही है। इसका जो पेंट स्कीम है वो अच्छा लग रहा है। पता नहीं कैसे जो KTM है वो 125 को ही सबसे अच्छी कलर देता है, पता नहीं कैसे। पर बाकी कलर से बात साइड करते हैं, बाकी बाइक से देखते हैं। बाइक का लुक बहुत ही मतलब लुक्स में ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है, सिर्फ कलर में चेंज किया गया है इस बार। ज़्यादा कुछ भी चेंज में देखा जाए तो कुछ भी चेंज नहीं है। जो BS6 इनका लॉन्च हुआ था, ये वाला मॉडल जो था उसमें, और अभी के उसमें कोई चेंज नहीं है कोई भी। सिर्फ और सिर्फ ये पेंट स्कीम छोड़ के, और इसको जब पेंट स्कीम इन्होंने चेंज किया है तो इन्होंने 2023 मॉडल दे दिया है इसका नाम, ठीक है। तो अभी अगर इस बाइक के लिए बात करते हैं तो चलो हमेशा फ्रंट से स्टार्ट करते हैं, रेयर से स्टार्ट करते हैं। तो ये तो चाबी है, ये तो एज यूजुअल जो KTM की चाबी आती है वही है। इसको लगा के अगर चालू करते हैं तो ऐसे से कुछ इसका टेल लैंप है, बीच में LED की स्ट्रिप है। अगर हम आगे से ब्रेक दबाएंगे तो आपको वो क्या नाम है, पूरा ब्रेक दबेगा, देख सकते हैं आप, पूरा ब्रेक दबता है। कंप्लीट LED में है। आप नीचे देख सकते हैं इंडिकेटर्स पे LED है, कंप्लीट LED सेटअप आता है इसमें। एक भी जगह हेलोजन नहीं एक्सेप्ट हेडलाइट को, क्योंकि हेडलाइट जो है जो आपके 390 है उसमें सिर्फ आपको LED मिलेगा। बाकी आपको 200 में भी नहीं मिलेगा, 390 में भी, वो 125 में भी नहीं मिलेगा। बाकी उससे से कुछ इसका टेल लैंप्स है, बहुत बढ़िया लग रही है, क्लासी से लग रही है। यहाँ पे आपको जो वो है नंबर प्लेट की लाइट है वो भी आपकी LED दी गई है, बहुत बढ़िया। यहाँ पे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है, यहाँ पे आपको टायर हैगर मिल जाता है। जो उसका टायर साइज़ है वो देख सकते हैं, MRF के टायर्स लगे हुए हैं जैपर। और टायर की साइज़ की बात करें तो आप देख सकते हैं 150/60R17 टायर्स है, 150/60R17 टायर्स है। यहाँ से थोड़ा क्लियरली दिखा देता हूँ एक बार आपको, इस तरफ नहीं, हाँ ये रहा, ये आप देख सकते हैं 150/60R17 टायर्स आते हैं। MRF के जैपर आते हैं जो कि रेडियल टायर्स हैं, बट 125 cc के हिसाब से ठीक है, इन्होंने MRF दी है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। ज़्यादा कुछ पावर भी एक्सेप्शनल कुछ नहीं निकालती है 125 cc के हिसाब से देखा जाए तो। मतलब 125 cc की बाइक है तो ज़्यादा एक्सेप्शनल पावर नहीं। हाँ, जो भी दूसरी रेंज आती है जितनी 125 cc आती है उससे तो बहुत अच्छी पावर निकालती है, बट इतना एक्सेप्शनल नहीं है कि जिसमें मिशलिन या मतलब मेटसेलर्स वगैरह देना पड़े, जैसे अपने 390 में मेटसेलर्स आते हैं। बाकी ऐसे तो कुछ लुक है। यहाँ पे सारी गार्ड आ जाता है, कोई भी आपको फीमेल फुटरेस्ट नहीं आता है इसमें। यहाँ पे आपको नॉर्मल फुटरेस्ट मिलेगा, आपको देख सकते हैं आप। ऐसा कुछ लुक है। अब इससे थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं तो स्प्लिट ट्रेलिस फैम मिलता है आपको, दोनों के दोनों अलग अलग है। इन दोनों बोल्ट पे टिके हुए हैं, दोनों साइड आप देख सकते हैं, उधर भी इधर भी। और यहाँ पे आपको बीच में वो मिल जाता है रेयर जो डिस्क का वो है, ऑयल का वो कंटेनर मिल जाता है, ठीक है। बाकी ऐसे कुछ लुक है। 6 स्पीड का गेयर बॉक्स मिल जाता है आपको इसमें, ऐसे से कुछ है। अब इस तरफ अगर चलते हैं तो सेम ही चीज़ है, यहाँ पे आपको ब्रेक मिल जाता है। ये सब क्वालिटी ही देखा जाए तो क्वालिटी वाइज तो KTM हमेशा टॉप नॉच क्वालिटी ही देता है, इस पर और अच्छा दिया है। बाकी जो इसका एग्जॉस्ट है वो आपको वो अंडर बेली एग्जॉस्ट ही मिलता है, बाहर से निकला वो जो हमारे 390 वगैरह में आता है वैसा एग्जॉस्ट नहीं मिलता इसमें, अंडर बेली एग्जॉस्ट मिलता है। बाकी अगर इससे आगे की तरफ चलते हैं, थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको टैंक है जो कि बहुत बढ़ा दिया गया है पहले के हिसाब से। पहले आता था 9.5 लीटर्स का टैंक। अब इसको मतलब हुआ क्या था, अगर आप लोगों ने RC 125 की वीडियो पहले मेरी या किसी की भी नहीं देखी है तो आपको मैं बता देता हूँ। इन्होंने क्या किया था, पहले एयर फिल्टर का सिस्टम टैंक के नीचे आता था, तो इन्होंने क्या किया, अब इसको चीज़ पीछे कर दिया, एयर फिल्टर यहाँ पे करके अब टैंक इसको बड़ा कर दिया, मेटल का कर दिया, जो कि अब इसका टैंक कैपेसिटी होगा 13.7 लीटर्स का, जो कि बहुत अच्छी बात है क्योंकि KTM में वैसे माइलेज की कमी बहुत ज़्यादा है, उसके ऊपर रेंज की भी कमी आ जाती थी।
तो जो लोग KTM लेके लॉन्ग राइड्स करते थे या फिर नॉर्मल संडे राइड स्पिन के लिए भी चले जाते थे, तो उनको लोग भी बहुत इशू आ जाता था कि छोटे छोटे टैंक रेंज होते थे। नॉर्मली जब टैंक वो हाइड करने गए, आधे रास्ते में देखा तो टैंक खत्म हो गया, फिर वो फ्यूल अप करा रहे। तो 13.7 लीटर्स का जो है लगभग 50% बढ़ा दिया गया है, बहुत अच्छा है मेरे हिसाब से। तो बाकी यहाँ पे मेटल है कंप्लीट, यहाँ पे प्लास्टिक मिलता है। बाकी अगर यहाँ पे सीट की देखें, कुशनिंग पहले से बहुत बेटर, बहुत ही ज़्यादा बेटर। और पीछे वाले की भी देख सकते हैं आप, कुछ सीट दिखती है, सबसे बड़ी बात है सीट दिखती है आपको। पहले वाले में आपको सीट दिखती ही नहीं थी, इस पर सीट दिख रही है और ग्रेप रेल्स भी आपको दिख रहे हैं और वो है काम के है, देख सकते हैं आप। पहले तो आपके पास ग्रेप रेल्स थे ही नहीं, बिल्कुल नाम के ग्रेप रेल्स होते थे और सीट भी दिखती ही नहीं थी आपको पहले वाला अगर लो मॉडल होता था। अब इसके आगे तरफ चलते हैं तो ऐसे से कुछ इसकी फेयरिंग है, साइड फेयरिंग कंप्लीट फुली फेड बाइक आती है ये। बाकी इसके नीचे ही इंजन है, इंजन के बारे में बात करेंगे। पहले आपका वॉक अराउंड दे देता हूँ, बाकी इसके बाद इंजन और स्पेसिफिकेशन सबके बारे में बात करेंगे। जैसे कुछ लुक है पूरा ब्लैक में, यहाँ पे आपको थोड़ी मैट फिनिश देने की कोशिश की है, यहाँ पे शाइनी ग्लॉसी ब्लैक फिनिश देने की कोशिश की है। RC 125 की ब्रांडिंग आ गई, पूरी KTM की ब्रांडिंग आ गई ऑरेंज में, बहुत सेक्सी लग रही है। बाकी अगर आगे की तरफ चलते हैं तो आपको नीचे ही WP एपेक्स के और वो मिल जाते हैं, एडजस्टेबल नहीं है, नॉन एडजस्टेबल अप्स एंड डाउन फोक्स मिल जाते हैं, जो कि 43 mm के हैं, जो कि बढ़िया लग रहे हैं। बाकी यहाँ पे एल्यूमिनियम फोर्स्ड एलॉय व्हील्स मिल जाते हैं आपको, देख सकते हैं पूरा गैपिंग के साथ, बहुत लाइट वेट एलॉय व्हील्स बनाए गए हैं। बाकी अगर इस तरफ देखते हैं तो 42 mm के आपको डिस्क मिल जाते हैं, फ्रंट डिस्क, ठीक है। और इस सबसे बड़ी बात है, पहले वाली जो RC 125 होती थी इसमें सिर्फ सिंगल चैनल ABS आता था, इसमें दोनों डुअल चैनल ABS आता है, जो भी वाइब्रे से आते हैं। आप देख सकते हैं वाइब्रे के साथ आते हैं, वाइब्रे के उसके साथ आपको बैंडिंग के साथ दिख रहे होंगे। बाकी अगर मैं आपको इसमें दिखाऊँ इसका साइज़ क्या है, इसमें भी वही आता है MRF के, देख सकते हैं MRF के ही टायर्स आते हैं। साइज़ अगर देखते हैं, ये देख सकते हैं 110/70 R70 टायर्स है, रेडियल टायर्स है ये भी। बाकी ऐसा कुछ इसका फ्रंट लुक है। यहाँ पे आपको LED DRLs मिल जाती हैं, ठीक है। ऊपर आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, बट आपको जो वो हेडलाइट है वो आपको हेलोजन ही मिलता है। आपको एक बार चला के दिखाऊँ अगर तो, एक सेकंड, ये आप देख सकते हैं आपको वो जो है हेडलाइट है आपको हेलोजन ही मिलेंगे, क्योंकि अगर इसमें भी LED दे दी जाती तो लोग इसकी तरफ क्यों जाते हैं, कुछ ना कुछ तो डिफरेंस होना चाहिए ना। तो बाकी इन्होंने इसलिए यहाँ पे थोड़ी बहुत कॉस्ट कटिंग की है KTM ने, जो यहाँ पे आपको LED हेडलाइट्स नहीं दी है। बाकी ऐसा कुछ लुक है। बाकी यहाँ इस तरफ आते हैं तो यहाँ पे आपको WP के सस्पेंशन के आपको ब्रांडिंग मिल जाती है। यहाँ पे आपको स्विच गियर देखते हैं तो यहाँ पे सिर्फ हाई बीम लो बीम मिल जाता है, यहाँ पे भी ये पासिंग स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर के स्विच मिल जाते हैं। हॉर्न वही PP वाला ही है, ज़्यादा कुछ मतलब हाई एंड हॉर्न देता नहीं है KTM। यहाँ पे इंजन किल स्विच वगैरह मिल जाता है, यहाँ पे सेल्फ का स्विच मिल जाता है। पहले एक बार आपको मीटर के बारे में दिखाऊं तो मीटर में आपको लो फ्यूल अभी दिखा रहा है, क्योंकि कंपनी की गाड़ी ज़्यादा कुछ चली है नहीं, सिर्फ 3 किलोमीटर ही चली, जो अपना ये अपना जहाँ पे भी बाइक को रखा जाता है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए उतना ही रखा गया है। बाकी यहाँ पे इंजन के टेल लाइन्स मिल जाती है, यहाँ पे न्यूट्रल गियर मिल जाता है, ABS वगैरह का मिल जाता है, साइड स्टैंड और लो फ्यूल, ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा अभी। अगर मैं साइड स्टैंड हटा दूँ, एक सेकेंड, अगर मैं इसे साइड स्टैंड हटा देता हूँ तो भी ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन इसमें तो नहीं है। अच्छा, फ्यूल रेंज आ जाती है, ट्रिप 1 ट्रिप 2 की डिटेल्स आ जाती है, ABS कैसे रखना है आपको, रोड रखना है, और देखते हैं इसमें कुछ और आ रहा है। ओहो, इन्फो फ्यूल रेंज कितनी है, 0 दिखा रहा है क्योंकि फ्यूल नहीं है। यहाँ पे ट्रिप दिखा रहा है बस जितनी चली है। ABS का अगर ऑप्शन देखें तो अच्छा, सेट क्लॉक का हो गया, नेक्स्ट सर्विस कितने पे है वो दिखा रहा है, शिफ्ट लाइट कितनी आपको रखनी है वो सब दिखा रहा है यहाँ पे ऑप्शन। बाकी सेट यूनिट्स दिखा रहा है, जो अभी आपको मतलब यूनिट्स होंगी कुछ इसके अंदर की। बाकी अगर आगे की तरफ चलते हैं, एग्ज़िट मेन्यू दिखा रहा है, एग्ज़िट हो जाते हैं इससे। बाकी यहाँ पे रोड का ऑप्शन की प्रेस करता हूँ, रिलीज़ बटन करता हूँ तो रोड पे आ जाता है, रोड मोड पे ABS इसका। और बाकी अगर इसमें और कोई ऑप्शन आ रहा है क्या, देखते हैं। ABS में रोड की प्रेस, रिलीज़ बटन, रोड,
पता नहीं इसमें और क्या ऑप्शन है। वैसे तो इसमें सुपर मोडो ABS का भी ऑप्शन आता है, जिससे कि आप मतलब पीछे वाले जो रेयर डिस्क है, जिस पे आप रेयर डिस्क के जो ABS है वो आप ऑफ कर सकते हैं रेयर व्हील का, जो कि वैसे मतलब नॉर्मली ऑफ रोड में यूज़ होते हैं, नॉर्मली वैसे यूज़ नहीं होते, बट KTM देती है अपनी। अब पहले तो वो सिर्फ 390 में इन्होंने लॉन्च किया था स्टार्टिंग में, अब इन्होंने इसमें 125 में भी नई वाली में दे दिया है। बाकी इसमें यहाँ पे इतना स्पेस है कि आप अपने घर का सारा राशन ले जा सकते हैं जोक्स अपार्ट, आपको मतलब स्पेस वगैरह अच्छा मिलता है। और जो पहले से पोस्चर है आपका, जैसे मैं यहाँ पे नॉर्मली बैठा हूँ तो यहाँ पे पोस्चर ज़्यादा वो नहीं है, मतलब ज़्यादा ही कमांडिंग नहीं है, नॉर्मली है, ज़्यादा नहीं है। जिक्सर जैसे मैं जिक्सर चलाता हूँ, जिक्सर इतनी वे होती है, ये थोड़ी सी इतनी है, नहीं तो पहली वाली KTM इतनी चली जाती थी। तो उससे बहुत कमांडिंग, मतलब जो पोस्चर है वो बहुत पहले से बेटर कर दिया गया है, जिसकी वजह से मतलब आपको कमर वगैरह में प्रेशर नहीं आता। क्योंकि मैंने अभी 390 भी चलाई थी, बहुत लाजवाब बाइक मेरे को लगी। मतलब पहले वाली जो BS4 से BS6 में जो इन्होंने बनाया है इस बाइक को, बहुत कंफर्टेबल थी और बहुत स्मूथ बनाई गई थी। वो रफनेस, वो जो रॉनेस थी पहले KTM की, वो चीज़ अब हटा दी है KTM ने। जो भी है कस्टमर की डिमांड थी, जो भी थी, जिसकी वजह से उन्होंने हटा दी है, बट स्मूथ बहुत हो गई है। जैसे लोगों को बहुत ज़्यादा स्मूथ बाइक पसंद है, उनके लिए स्मूथ कर दी गई है। बाकी अगर इसको करते हैं ऐसे बंद, तो यहाँ पे और बात कर लेते हैं मीटर की। तो यहाँ पे आपको वार्निंग लाइट आ रही है क्योंकि फ्यूल नहीं है। यहाँ पे इंजन ऑयल लाइट आ रही है, जब बाइक स्टार्ट करेंगे इंजन ऑयल लाइट मिलता है, और जैसे आप बाइक स्टार्ट करेंगे तो ये आपका हट जाएगा। बाकी ऐसा कुछ इसका लुक है। बाकी आप इसकी इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो आपका इंजन मिलता है आपको इसमें, जो कि पहले भी वही मिलता था, अभी वही है 125 cc का लिक्विड कूल्ड। देखा जाए लिक्विड कूल्ड है, यहाँ पे आपको रेडिएटर मिल जाता है, ठीक है। लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर 6 स्पीड आपको ये इंजन मिल जाता है, जो कि पावर निकालता है 14.75 bhp की और 12 Nm का टॉर्क निकालता है, जो कि ठीक है। मतलब 125 cc के हिसाब से जो भी बाइक्स आती है उसके हिसाब से तो बहुत बेटर है, बहुत अच्छी पावर है। बट अगर देखा जाए तो जो प्राइस रेंज पे आती है ये बाइक, जो कि प्राइस रेंज है, क्योंकि मैं बता दूँ इसका जो ऑन रोड प्राइस है, जो प्राइस रेंज में ये आती है वो ये जस्टिफाई नहीं करती है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो जो इसमें पार्ट्स लगे हैं, जो कि जितने भी एलिमेंट्स लगे हैं, वो बिल्कुल टॉप नॉच हाई एंड लगे हुए हैं। बिल्कुल आपको फोर्स्ड एलॉय व्हील्स मिलते हैं, टॉप नॉच आपका इंजन मिलता है, स्प्लिट ट्रेलिस फ्रेम मिलते हैं, दोनों डुअल ABS मिलता है, बैब की ब्रेकिंग मिलती है आपको, मतलब रेसिंग टाइप आपको पूरा पोस्चर वगैरह, मतलब पूरी बाइक मिल रही है। बट इसलिए थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव तो पड़ती है, कुछ लोग लेते भी है 125। बट जहाँ तक बात आती है ना, जहाँ पे जाके फ़र्क आता है, वहाँ फ़र्क ये आता है कि जो 125 cc के मतलब जो भी प्राइस रेंज है उस हिसाब से पावर बहुत कम है। 14.75 bhp देखा जाए तो जिस प्राइस में ये आती है उस हिसाब से बहुत बहुत कम है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो जिस हिसाब से क्वालिटी दी गई है उस हिसाब से ठीक है, कटे मांग पैसे तो ठीक है, एक तरह से ठीक है, बट फिर भी ऑन अ हायर साइड है। अब आप लोगों की बात है कि आप लोगों के ऊपर है कि अगर एक KTM फ़ैन हैं या एक क्वालिटी आपको चाहिए 125 cc के अंदर, अगर आपको एक क्वालिटी चाहिए तो आप एनी डे इस बाइक को ले सकते हैं। और यहाँ से अगर इससे थोड़ा सा अगर बजट बढ़ा सकते हैं तो आप वो वाली बाइक भी ले सकते हैं, RC 200, ठीक है। उसमें भी ज़्यादा कुछ चेंज है नहीं। उसकी अगर वीडियो नहीं देखी अगर आपने, तो आगे ऊपर मैं आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा होगा, ठीक है। और अगर उसके लिए अगर नहीं और एक वीडियो चाहिए उस वीडियो से अलग, तो मुझे बता दीजिए कमेंट सेक्शन में, उसकी वीडियो भी मैं आपके लिए जल्द ले आऊँगा। बाकी ऐसा से कुछ लुक है इसका। प्राइसिंग की बात करते हैं, प्राइसिंग जो इसकी पड़ रही है, तो भाई ये आपको पड़ रही है अभी ऑन रोड। अगर ऑन रोड नहीं बात करता हूँ, सिर्फ एक शोरूम की बात करता हूँ, तो ये एक शोरूम पड़ रही है 1,88,640 रुपीज़, मतलब 1,88,640 रुपये एक शोरूम दिल्ली। और बाकी टैक्स वगैरह जो भी है, अगर ऑन रोड दिल्ली की बात करता हूँ 2,15,373 रुपये की पड़ती है। अब बाकी अब हर एक स्टेट का अपना अपना अलग अलग टैक्स लगता है, तो उसके हिसाब से अलग अलग चार्जेस लगेंगे। तो इसलिए मैंने एक शोरूम प्राइस पहले बता दिया, ऑन रोड प्राइस आपको बाद में बताया। एक शोरूम प्राइस के हिसाब से आप लोग जज कर लेना कि ये बाइक मेरे हिसाब से तो थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अगर मैं इसी जगह अगर मेरे को फुली फेड नहीं चाहिए, तो मैं अगर एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ 8,000 रुपये पे करूँ ना, तो मुझे ये मिल जाएगी ड्यूक 200, ठीक है, जिसमें पावर ज़्यादा, हाँ ये है फुली फेड नहीं मिलेगी, पावर ज़्यादा मिलेगी, टॉर्क ज़्यादा मिलेगी, बाकी चीज़ें लगभग सेम है। हाँ, अगर आपको वो चाहिए तो वो आपको फ़र्क पड़ेगा, वो पड़ेगी आपको RC 200। अगर आप लेते हैं तो 2,48,000
₹466 ऑन रोड की बात कर रहा हूँ मैं, ऑन रोड में पड़ेगी। ये पड़ रही 2,15,000, वो पड़ेगी 2,44,000, वो पड़ेगी 2,08,000, थोड़ी सी 2,30,000। ठीक है, तो इतना एक डिफरेंस है। बाकी आप लोग के ऊपर है। वैसे तो KTM के हिसाब से मैंने जो 390 चलाई, मैं बहुत ज़्यादा अमेज्ड हो गया चला के उस बाइक को। 200 भी मैंने चलाई हुई है, पर 200 से ज़्यादा मैं 390 में वाइब्रेशन थी पहले भी, तो उसको चला के तो मैं बहुत ज़्यादा ही अमेज्ड हो गया था कि भाई साहब लिटरली उन्होंने वाइब्रेशन पे जो मतलब कंप्लेंट थी KTM की, उसमें लिटरली उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, बाकी ऐसे से कुछ है इस बाइक के बारे में। अगर आपको कोई और डिटेल चाहिए तो सर मतलब अगर आप लोग दिल्ली से हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स मिल जाएंगी शोरूम की। अगर आप दिल्ली से बाहर के हैं, अगर मतलब नियर बाई NCR वगैरह के हैं, तो भी आपको डिटेल्स वगैरह मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो यहाँ पे कांटेक्ट करके बात कर सकते हैं। बाकी अगर इस वीडियो बाइक से रिलेटेड अगर आई रिव्यू या कोई भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या तो फिर मेरा इंस्टाग्राम हैंडल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या वीडियो में मिल जाएगा, उसमें आप जाके मेरे से पूछ सकते हैं। मैं आपको उसमें रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके दे दूँगा। मैं वैसे भी कोशिश करता हूँ जितनी जल्दी हो सके, जितने भी मेरे कमेंट्स वगैरह या फिर इंस्टाग्राम में कोई मुझसे पूछता है तो जितनी जल्दी हो सकता है मैं इसको रिप्लाई दे देता हूँ। ठीक है, बाकी इतना ही रखते हैं वीडियो को आज के लिए। अब नेक्स्ट वीडियो के लिए आप वेट करिए। चलिए बाय, टेक केयर।